हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सी प्लस प्लस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं उसको समझते हैं। अच्छा दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को एक्सेस नहीं किया है यार तो एक्सेस करो ना, है ना। यहाँ पर आप आओ, हमने कई सारे सी प्लस प्लस के वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर की हमने सीरीज को अपलोड किया है, तो आप इन सारे वीडियोस को देखो यार और अपना नॉलेज गेन करो। ओके, अगर आप बिगनर हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने डेटा स्ट्रक्चर में इतने सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, है ना। और ये सी प्लस प्लस की जो नई सीरीज है, ट्यूटोरियल वाली है, आप इसको एक्सेस करो। ओके, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे सी प्लस प्लस, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं और क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। पॉइंट्स मतलब कोई एक्स और वाई पॉइंट, है ना। जैसे अगर हम किसी कोऑर्डिनेट्स की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट हो एक्स कामा वाई, तो हम इस एक्स कामा वाई को पॉइंट्स बोल सकते हैं। ओके, इतना आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता होगा। खैर, तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, पॉइंट क्लास का नाम रखा है अपने। और मैं क्या करता हूँ कि मैं प्राइवेट फील्ड में क्या करता हूँ, यहाँ पर दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक्स एंड वाई, पॉइंट्स को रखने के लिए। ओके, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक फील्ड में, और ताकि मैं इन एक्स और वाई को सेट और शो कर सकूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वायर्ड सेट, सेट पॉइंट लिख लेता हूँ। ओके, सेट पॉइंट, और इसमें मैं दो वैल्यूज को पास करूंगा, x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स को। ओके, इस तरह से। और जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी तो x में हम लोग क्या करेंगे, x1 रख देंगे, और y में हम लोग y1 को रख देंगे, है ना। और इसी तरह से हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं शो पॉइंट नाम से। ओके, और यहाँ पर तो मुझे कुछ पास करना नहीं, सिंपली सी आउट लगा के हमें x को प्रिंट करना है और कामा लगा के y को प्रिंट करना है, और है ना। और इसके बाद मैं लाइन यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो क्या हुआ, हमने एक क्लास बना ली पॉइंट, जिसमें हमने दो मेंबर वेरिएबल बनाए हैं और दो मेंबर फंक्शन हमने बनाए हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट क्लास का यूज करके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, तो पॉइंट P1, जैसे ही हमने यहाँ पर P1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो पहली बात तो इस P1 के अंदर दो मेंबर वेरिएबल होंगे, x एंड y। P1 ऑब्जेक्ट है पॉइंट क्लास का, या P1 इंस्टेंस है पॉइंट क्लास का। हम चाहे जो भी बोले, चाहे हम P1 को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोले या इंस्टेंस बोले, बात सेम ही है। ओके, अब होता क्या है इंटरनली, आप समझिए कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं भैया, ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया है यार, तो उसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल होंगे उनमें हम कुछ वैल्यूज रखेंगे या और वैल्यूज को हम रिट्रीव करेंगे, यही तो करते आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो फंक्शन बना लिया है। तो अगर मुझे इस P1 ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल में वैल्यूज को रखना है, तो हम सेट पॉइंट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और शो पॉइंट फंक्शन को कॉल करके उनकी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस क्लास में कुछ ऐसे भी मेंबर फंक्शन हैं जो हमने नहीं बनाए, लेकिन कंपाइलर ने अपनी तरफ से बना दिया है। मतलब हमने क्या कहा कि कुछ हमारी इस क्लास में मेंबर फंक्शन, हम मेंबर फंक्शन बोल रहे हैं, जैसे ये मेंबर फंक्शन हमने बनाए हैं, लेकिन हमारी इस क्लास में कुछ मेंबर फंक्शन बने हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं, जिनको कंपाइलर ने बना दिया है ना। और वो फंक्शन तब कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो जैसे हमने P1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो कुछ मेंबर फंक्शन जो कंपाइलर ने अपनी तरफ से हमारी इस क्लास में बनाया है, वो फंक्शन P1 के बनने पर कॉल हो रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो फंक्शन तब कॉल होगा जब हमारा क्या होगा, P1 ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। P1 ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि वो कैसा फंक्शन है, कंपाइलर किस तरह से फंक्शन बनाता है। ओके, उससे पहले आप समझिए कि जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, तो मेजरली जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, वो कह सकते हैं आप कि तीन तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं।
एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए मेन तो दो ही टाइप होते हैं, डिफॉल्ट और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखिए जैसे हम फंक्शन बनाते हैं मेंबर फंक्शन, उसमें हम वैल्यू को क्या करते हैं, पास कर देते हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को पास करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, पैरामीटर पास कर रहे होते हैं। तो उन कंस्ट्रक्टर को हम बोल देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, है ना। जैसे ये वाला फंक्शन है, इसमें हमने कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया, तो आप इसको एक तरह से डिफॉल्ट समझिए, है ना। और इस फंक्शन में हमने आर्गुमेंट्स को पास किया है, तो आप इसको पैरामीटराइज्ड समझिए। उसी तरह से हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा, वो एक मेंबर फंक्शन है। तो मेंबर फंक्शन है तो हम उसमें वैल्यू को पास करें या ना करें, इस फंक्शन की तरह, तो उसे हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर हमने वैल्यू को पास कर दिया तो उसे हम बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और कुछ स्पेशल टाइप की अगर वैल्यू को हम उस कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो मेजरली तीन तरह से हम कंस्ट्रक्टर को पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अभी अभी हमने बोला कि जो हमारा कंपाइलर है उसने हमारी क्लास में कुछ मेंबर फंक्शन बना दिए हैं। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है उसको समझते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनको हमने तीन तरह से देखा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर जो है कंपाइलर हमारी क्लास में बनाते हैं। हम चाहें तो वो कंस्ट्रक्टर खुद बना सकते हैं, है ना। हम चाहें तो वो कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं अपनी क्लास में, ओके। तो क्या होगा, अगर हमने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब हमने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, पहली बात तो आपको यह समझना है कि हम भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। हम नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर बना रहा है, ओके। तो अब आप रूल सुनिए कि अगर हमने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर दो कंस्ट्रक्टर बनाता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये दोनों कंस्ट्रक्टर तभी बनेंगे जब हमने खुद अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ओके। अब बात सुनिए, अगर मान लीजिए हमने अपनी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में से कोई भी बना दिया या दोनों बना दिया, है ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में से चाहे कोई में से एक बनाए या दोनों बना दिए, तो जो कंपाइलर होगा वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर अब भी बनाएगा, है ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर अब भी बनाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, ना ही डिफॉल्ट वाला बनाएगा ना ही कॉपी वाला बनाएगा। यानी कि अगर हमने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिया, चाहे वो डिफॉल्ट हो या कॉपी हो, तो कंपाइलर अपनी तरफ से ये डिफॉल्ट वाला तो नहीं ही बनाएगा, है ना। देखिए हमने क्या कहा कि अगर हम अपनी क्लास में डिफॉल्ट या पैरामीटराइज्ड में से कोई भी बना रहे हैं तो कंपाइलर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता था वो नहीं बनाएगा, लेकिन कॉपी वाला बनाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर फिर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। और अगर तीनों भी बना दें, चाहे हम डिफॉल्ट बनाएं या पैरामीटराइज्ड बनाएं, कॉपी तीनों बना दें, तो भी कोई भी नहीं बनाएगा। यानी कि अगर हम डिफॉल्ट वाला बनाएं या पैरामीटराइज्ड वाला बनाएं तो कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाएगा। लेकिन अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तब कोई नहीं बनाएगा, है ना। तो अगर हमने कोई एक कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर वो कॉपी है तो कंपाइलर कुछ भी नहीं बनाएगा हमारी क्लास में। लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर बनाया लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो हमारी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बनाएगा। ये रूल आपको समझ में आया? आई होप कि आ गया होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है,
तो कंपाइलर ने दो कंस्ट्रक्टर बनाए होंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और तो दो कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में बना है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम आगे थोड़ा बाद में समझेंगे, अभी अब समझते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है। तो क्योंकि हम सीखना चाहते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनते किस तरह से हैं, तो हम खुद बनाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर अब बनाने वाले हैं। तो अगर कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेंबर फंक्शन है ना, मेंबर फंक्शन है। तो अगर मेंबर फंक्शन है तो इस क्लास के अंदर ही बनाएंगे, और अगर वो फंक्शन है तो नॉर्मल फंक्शन की तरह उसका भी रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम वगैरह कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो सबसे पहली बात, अब हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन से कॉपी कंपेयर करेंगे। तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, इनफैक्ट किसी भी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। तो पहली बात आपने सीखा कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, ओके। तो हम रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। फिर दूसरी बात आती है, नाम क्या हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। हम कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ और नहीं रख सकते, कुछ और रखेंगे इस तरह से तो वो मेंबर फंक्शन बन जाएंगे, है ना। कंस्ट्रक्टर उनको हम नहीं बोलेंगे। तो जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनका नाम क्लास का नाम ही होता है। तो क्लास का नाम यहाँ पर है पॉइंट, तो हमने बना दिया क्या, पॉइंट। और क्योंकि वो फंक्शन है तो हमने यहाँ पर लगाया पैरेंथेसिस, और इसमें कोई आर्गुमेंट्स हम पास नहीं करेंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने ये कोड लिख दिया तो लिख दिया, अगर हम ये कोड ना लिखते तो कंपाइलर ऑटोमेटिक ये वाला कोड हमारी क्लास में ऐड कर रहा था। तो इसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब क्योंकि हमने अपनी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक और नहीं बनाएगा। हमने बना दिया तो कंपाइलर नहीं बनाएगा, लेकिन कंपाइलर अभी भी कॉपी कंस्ट्रक्टर को हमारी क्लास में बनाएगा, है ना। तो इसे हम बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, अभी अभी हमने आपको कुछ देर पहले बोला था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम इस क्लास का यूज करके, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। तो मुझे ये जानने के लिए कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, है ना। देखिए, कंपाइलर जो कंस्ट्रक्टर बनाता है वो ये सेम टू सेम तरीके से बनाता है, उसकी बॉडी में ना कुछ कोड होता है, कुछ भी कोड नहीं होता है। लेकिन अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं, तो हम यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। हमने क्या लिखा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो अभी मैं रन कर रहा हूं, देखिए, तो ये देखिए हमें यहाँ पर प्रिंट हो रहा है क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कि जैसे ही ये हमारा ऑब्जेक्ट बना ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं P2 नाम से, तो क्या होगा, जब P1 बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब P2 बनेगा तो फिर से ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा, है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कॉल होते हैं। तो दो बार यहां पर देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है ना। अगर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना दूं तो उसके लिए भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस कंस्ट्रक्टर में हमने कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन हम चाहें तो जो यहाँ पर पैरेंथेसिस है इसमें हम आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं, जैसे हम इस मेंबर फंक्शन के साथ में कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है, तो हम चाहें तो इसमें आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट्स को हम पास कैसे करेंगे, तो पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पॉइंट। और हम क्या करने वाले हैं, इसमें लिस्ट से हम x1 को पास करने वाले हैं, ओके। हम x1 को क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कब चलेगा, देखिए, जब हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा था, लेकिन ये वाला कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा,
पहले तो मैं इसके अंदर भी एक मैसेज लगा दे रहा हूं, और अब इसको हम, क्योंकि हमने इसमें आर्गुमेंट्स को पास कर दिया, तो इसे डिफॉल्ट नहीं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इस टाइम पर अगर मैं इसको रन करूं तो हमारा डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा P1 और P2 दोनों के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? तो ये वाला कंस्ट्रक्टर अगर मैं चाहता हूं कि कॉल हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट से यहाँ पर P3, और बनाते समय उसमें हम एक आर्गुमेंट इस तरह से कुछ वैल्यू पास कर दूं। हमने क्या किया कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन पैरेंथेसिस लगा के एक आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हमने एक आर्गुमेंट्स पास कर दिया, तो ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, बल्कि ये पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। पैरामीटराइज्ड तो हमने यहां पर लिखा था ना, ये पैरामीटराइज्ड वाला चलेगा। तो फिर से अगर मैं इसको रन कर दूं एक बार, देखिए तो जो P3 ऑब्जेक्ट था उसके लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चल रहा है, जबकि P1 और P2 के लिए डिफॉल्ट वाला ही चल रहा है। और हम इसमें एक आर्गुमेंट नहीं, चाहे तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं। हम चाहें तो एक और कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बनाएं, और इसमें लेट से मैं पास कर दे रहा हूं y1, और यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विथ 2 आर्गुमेंट्स वाला कर रहे हैं, है ना। तो दो हमने यहाँ पर मैसेज चेंज कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा P4, और इसमें मैं दो वैल्यूज को पास करूंगा। तो जो यहाँ पर P4 है उसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, है ना। अभी मैं इसको रन करता हूं, आप देखना, ये देखिए जो P4 था उसके लिए 2 आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो आज हमने देखा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, और हमारे पास कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था, उसी तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने बहुत सारा चीजें सीखी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ओके। और अगर ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, अगर हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, तो इनको हम किस तरह से कॉल होगा, किस तरह से कॉल होगा। तो हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस टाइम पर भी वैल्यू को हम पास कर सकते हैं। हालांकि जो वैल्यू हमने अभी पास किया उसको हमने यूज नहीं किया है, उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया है। ओके। आगे हम इसको देखेंगे किस तरह से यूटिलाइज करना है। अच्छा, आप एक बात अब यहां पर बताइए कि अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई आर्गुमेंट्स नहीं पास कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। एक आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो ये वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। जब दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो ये वाला कॉल हो रहा है। मान लीजिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं P5, और इसमें मैं 3 आर्गुमेंट्स पास कर दूं, तो क्या होगा? तो अब हमारे पास ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो 3 आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एरर देगा। और यहां पर देखिए वो एरर दे रहा है, नो इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। कह रहा है कंस्ट्रक्टर का ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं है, कंस्ट्रक्टर कोई भी ऐसा नहीं है मैचेस द आर्गुमेंट लिस्ट, जो इस आर्गुमेंट जो लिस्ट हमने पास किया 2 3 4 उनको मैच कर रहा हो, इसीलिए वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो ध्यान रखना, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आर्गुमेंट्स पास नहीं करते तो ये वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस टाइप का कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में होना चाहिए, है ना। तो आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा बताइए कि हमने अपनी क्लास में ये कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, तो क्योंकि हमने खुद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया अपनी क्लास में, तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। लेकिन अभी भी कंपाइलर हमारी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना रहा है। अभी भी हमारी क्लास में कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना रहा है। तो अभी हमने एक रूल बताया था, वो वाला ये वाला रूल आप ध्यान रखना। ओके। रूल क्या है, एक बार रूल क्या है कि अगर
हमने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिया, जरूरी नहीं कि हम अपने क्लास में ये कंस्ट्रक्टर बनाएं। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी क्लास में बिना आर्गुमेंट पास करने वाला नहीं बना रहे हैं तो हमें जरूरी नहीं कि हम ये कंस्ट्रक्टर बनाएं। अगर हम ये दोनों ऑब्जेक्ट अपनी क्लास में ना बनाएं तो हमें इस कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं, है ना। तो अगर हमने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया कोई भी, चाहे वो डिफॉल्ट हो या पैरामीटराइज्ड हो, लेकिन अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया और भले ही ये कंस्ट्रक्टर बनाए या ना बनाए, कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। यानी कि अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपने चाहे डिफॉल्ट बनाया हो ये पैरामीटराइज्ड बनाया हो लेकिन कॉपी आपने नहीं बनाया तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में कंपाइलर ऑटोमेटिक बनाएगा, है ना। अगर हमने तीनों बना दिए तो कंपाइलर फिर कुछ भी नहीं बनाएगा, है ना। तो ये रूल आप ध्यान में रखना। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।